नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर शुरुआत करते हैं। टॉपिक होगा स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया भारत में स्कीम क्यों लाई गई और यह स्कीम क्या है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और अभी ये चर्चा में क्यों है, तो यही हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है इसको लाने की ज़रूरत भारत में क्यों रही, क्या कारण था कि इसे लाया जाए। तो इसमें मेन जो कारण था कि वो था इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और जॉब क्रिएशन का, आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन का मेन उद्देश्य था कि जो ग्राउंड रियलिटी पर फोकस या ध्यान केंद्रित किया जाए और इसको ध्यान में रखकर इस स्कीम को लाया गया। और इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया वो 5 अप्रैल 2016 को, और अब इस स्कीम को 5 साल पूरा हो गया है। और 5 साल पूरा होने के बाद जो है इस स्कीम को 2025 तक फिर बढ़ा दिया गया, 2015 तक 25 तक इसे फिर बढ़ा दिया गया है। और इसमें अभी तक जो बेनिफिशरीज रहे हैं, जिनको लाभ मिला है, वो लाभार्थियों की संख्या है कि 1,14,322 लोगों को, और इतना करोड़ 25,586 करोड़ लोगों मतलब रुपए लोगों को लोन दिया गया है। और अब यह लोन किसके द्वारा दिया जाएगा, कितना लोन दिया जाएगा, हम उस पर बात करेंगे कि यह जो है लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अर्थात कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाएगा। और इसमें जो लोन दिया जाएगा वह 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में दिया जाएगा। और विशेष तौर से किसको दिया जाएगा, वो SC ST को या वुमेन को। और हर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अपनी ब्रांच से कम एक SC या ST को और एक महिला को उसे लोन देना ही है प्रतिवर्ष। और इसके बाद जो है यह किसके लिए दिया जाएगा, यह ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। और इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर वह कंपनी प्रोप्राइटरशिप में नहीं है, अर्थात इंडिविजुअल नहीं है, अकेला कोई उसका मालिक नहीं है, और वह कंपनी फॉर्म में है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड है या LLP है या पार्टनरशिप फॉर्म है, तो वैसी स्थिति में SC और ST की जो उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो भागीदारी या शेयर होल्डिंग होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, वह 51% प्लस होना चाहिए, या महिलाओं की जो भागीदारी हो या उनका जो कंट्रोल हो वह 51% प्लस होना चाहिए। तो तभी जो है ये जो है कंपनी, मतलब इस कंपनी में जो शर्तें रखी गई हैं कि यह जो है कंट्रोल मैक्सिमम SC ST और महिलाओं का होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि आप गैर कृषि क्षेत्र नॉन एग्रीकल्चर फॉर्म से जुड़ा आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, चाहे वो सर्विस सेक्टर का, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर का, इनमें से किसी का आप किसी सेक्टर से जुड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा तो चलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अब इस स्कीम के तहत क्या एलिजिबिलिटी है, अर्थात इस स्कीम के तहत किसको लोन दिया जाएगा। तो इसमें एलिजिबिलिटी की अगर जो बात करते हैं, SC ST या कोई महिला जो 18 ईयर्स प्लस होगी उसको यह लोन दिया जाएगा। दूसरे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट समझने से पहले हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट को समझ लें, तब इजी हो जाएगा। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, इसमें क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है जो रनिंग कंडीशन में है, इस कंपनी का नाम है A। अब इसमें फिर कुछ पूंजी की रिक्वायरमेंट हो गई, कुछ जो है और कैपिटल की ज़रूरत है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कैपिटल जो चाहिए वह किसी बैंक से
लोन लेकर जा रहा है, एक कैपिटल के रूप में इसको रिक्वायरमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ आया, बैंक से कैपिटल ली और इसमें लगा रहा है, और ये कंपनी अब रनिंग है, रनिंग कंडीशन में जो लोन दिया जा रहा है वो अगर उस पर लोन मिला और वो इन्वेस्टमेंट किया गया तो ये कैसा प्रोजेक्ट कहलाएगा, ये ब्राउन फील्ड का प्रोजेक्ट कहलाएगा, क्योंकि अब वो कंपनी चल रही है ऑलरेडी, अब उसको कोई नया प्रोजेक्ट उससे रिलेट करके तैयार करना रहा होगा, उसमें वो लोन दिया गया है तो ब्राउन फील्ड होगा। लेकिन जो ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट होगा, ग्रीन फील्ड के प्रोजेक्ट में क्या होगा कि ग्रीनफील्ड, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में अगर कैपिटल कंपनी रनिंग कराना है तो कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल उसके पास नहीं है, अब वो कंपनी ओपन किया है, अब इसके लिए वो जाकर किसी बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन लेके आता है और फिर वो कंपनी जो है रन कराता है, वो प्रोजेक्ट को अपने कंटिन्यू करता है, तो उसे हम कहेंगे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो ये रहा आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, इनमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि और क्या एलिजिबिलिटी हो चाहिए कि वो व्यक्ति जो है जो लोन लेने जा रहा है या उसका डायरेक्टर किसी बैंक के द्वारा डिफ़ॉल्टर ना घोषित किया गया हो, अर्थात उसने लोन लिया और उसे चुका नहीं पाया हो, तो ऐसे ही और उस बैंक ने उसे डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया तो वो व्यक्ति भी एलिजिबल नहीं है, उसे भी लोन नहीं मिलेगा। तो ये तीन जो है कंडीशन है, अगर ये फुलफ़िल करता है तो स्टैंड अप इंडिया के तहत वह लोन ले सकता है और लोन लेकर अपने बिजनेस, अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ और हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो किसी नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, और जो हमारा टॉपिक होगा वो करंट अफेयर से भी हो सकता है और स्टैटिक्स पोर्शन से भी जुड़ा हो सकता है। थैंक यू।